नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं इलेक्ट्रिकल में जॉब करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उनके अंदर जिस टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग हम करते हैं वह टर्मिनल ब्लॉक कितने कलर के मार्केट में अवेलेबल है और कौन से कलर के टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग किस जगह पर किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल कि आखिरकार टर्मिनल ब्लॉक होता क्या है। तो दोस्तों, यह जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं ये एक तरीके के कनेक्टर होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी स्विचिंग नहीं होती है। अगर आपने एक साइड वायर को जोड़ा है, अगर आपने एक साइड सप्लाई को जोड़ा है तो दूसरी साइड आपको डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी। इसके अंदर कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार की हम स्विचिंग करा सकते हैं। आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम किसी दो वायर को आपस में ज्वाइंट करना चाहते हैं तो हम उसको नॉर्मली क्या करेंगे, उसको छील कर दोनों को ज्वाइंट करेंगे और फिर उसको टेप करेंगे। तो अगर इसी प्रकार के ज्वाइंट को अगर हम प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो उस समय हम कनेक्टर मतलब टर्मिनल ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं। तो अब आपको यह तो पता चल गया कि आखिरकार टर्मिनल ब्लॉक्स क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, कई सारी इंडस्ट्री में इसे पूरा टर्मिनल ब्लॉक्स नहीं बोला जाता, शॉर्ट फॉर्म में इसे टीबी बोला जाता है। टीबी की फुल फॉर्म यही होती है हमारी टर्मिनल ब्लॉक्स। तो दोस्तों अब हमने बेसिक बातें तो जान ली, अब हम नेक्स्ट सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार जो टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं यह कितने कलर्स के अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों टर्मिनल ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपको जनरली 9 कलर्स में देखने को मिलेंगे। अब ये 9 कलर्स में क्यों बांटे गए हैं, तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक इतना ही है कि हमारा जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हमारे इजियर बनाना, कभी कोई फॉल्ट आ जाए तो उस समय हम उस फॉल्ट को फटाफट से सही कर पाए, चाहे हमारा सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। अब आप बोलेंगे कि डिफरेंट कलर के टर्मिनल ब्लॉक कैसे हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों सेम ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमने फिक्स कर रखा है कि हम न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का उपयोग करते हैं, जैसे हमने फिक्स कर रखा है कि हम अर्थिंग के लिए येलो वायर को या फिर ग्रीन वायर को उपयोग करते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मदद मिलती है, तो ऐसा करने से हमें ये मदद मिलती है कि अगर कभी कोई फॉल्ट आता है तो हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि आखिर कौन से वायर में कौन सी सप्लाई है, किसमें हमारी अर्थिंग है, किसमें हमारा न्यूट्रल है, किसमें हमारा फेस है। तो वो सब हमें चेक नहीं करना पड़ता, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो यही सेम चीज हमारे टर्मिनल ब्लॉक के कलर करते हैं। टर्मिनल ब्लॉक के कलर हमारे जनरली 9 टाइप के होते हैं, जिसमें ऑरेंज, ब्लू, ग्रे, वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन कलर के होते हैं। अब आखिरकार ये जो कलर है, इन कलर का क्या मतलब है, मतलब कि कौन से कलर पे कौन सी सप्लाई को जोड़ा जाता है, उसे भी हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ एक इमेज से इसको समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कभी भी आपको ऑरेंज कलर के टर्मिनल ब्लॉक दिखते हैं तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारा डेटा कलेक्शन वाले सर्किट के अंदर, जैसे कि हमारा स्काडा हो गया या फिर कोई हमारे एनर्जी मीटर के कनेक्शन हो गए। तो दोस्तों इस तरीके की जो भी वायरिंग होती है उनके कनेक्शन के लिए दोस्तों हमेशा ऑरेंज कलर के टर्मिनल ब्लॉक्स को प्रेफर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ब्लू कलर के टर्मिनल ब्लॉक्स का काम जाने तो इसका कॉमनली इंडस्ट्री में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारी जो डीसी सप्लाई होती है उसके कंट्रोल के सर्किट करने के लिए हमारे ब्लू कलर की टीबी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कभी पीएलसी पैनल देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे ज्यादातर या तो ग्रे कलर के हमारे टीबी का उपयोग किया जाता है या फिर हमारी वॉयलेट कलर की टर्मिनल ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पीएलसी के इनपुट आउटपुट होते हैं दोनों के लिए हम ग्रे या फिर वॉल्वेट कलर के ही टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों येलो कलर के टर्मिनल ब्लॉक्स का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारे इंटरलॉकिंग के लिए, मतलब कोई सर्किट में हम इंटरलॉक करना चाहते हैं या फिर हमारा जो पहले का पैनल बना हुआ है उसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा सर्किट ऐड कर रहे हैं, कोई नया हमारा सर्किट ऐड कर रहे हैं, तो उस समय हम येलो कलर की टीबी का उपयोग करते हैं ताकि हम बाद में आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए कि हमने जो नया सर्किट ऐड किया था उसका वायर कहाँ जा रहा है। इसके बाद में ग्रीन कलर हम सभी को पता है कि हम ग्राउंड के सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों रेड कलर जो कि हमेशा फिक्स रहता है कि हमारा जो एसी वायरिंग होगी उस एसी वायरिंग को हमेशा रेड कलर प्रेजेंट करता है। इसके बाद में दोस्तों ब्लैक कलर की जो टीबी उपयोग की जाती है वो हमारे एसी और डीसी दोनों पावर सर्किट में उपयोग की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो भी पावर का सर्किट होता है, एक होता है कंट्रोल का सर्किट, एक होता है पावर का सर्किट, ये आप सभी को पता है। तो इसके अंदर जो पावर का सर्किट होता है वो पावर के सर्किट के लिए हम अधिकतर ब्लैक कलर के वायर का उपयोग करते हैं, चाहे वो हमारा एसी सर्किट हो या फिर हमारा डीसी सर्किट हो। इसके बाद में दोस्तों हमारा व्हाइट कलर का जो टीबी होता है, टर्मिनल ब्लॉक्स होता है, उसमें हम हमारे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक गलती हम ये करते हैं, हम क्या करते हैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर के टीबी का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इंडस्ट्री के कलर कोड को ध्यान में रख के वायरिंग की जाए तो हमेशा व्हाइट रंग की टीबी में ही हमारे न्यूट्रल सर्किट को जोड़ा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आखिरी बचता है हमारा ब्राउन टीबी, ब्राउन कलर के टर्मिनल ब्लॉक, तो इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी के अलावा अगर कोई और भी सर्किट हमारे सिस्टम में ऐड करना है हमें, तो उसको हम हमेशा ब्राउन कलर के टीबी से ऐड करते हैं। तो दोस्तों आपको इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए
चाहिए। अगर मैं आखिरी में बताऊं कि आज के इस वीडियो का मतलब क्या है, ये आपको जानना क्यों जरूरी है, तो दोस्तों अगर आप इसको याद कर लोगे तो अगर आगे से आपकी कंपनी में कोई फॉल्ट आएगा, कोई आपको ट्रबल शूटिंग करनी होगी तो आप जल्दी कर पाओगे। आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस टीवी में कौन सी सप्लाई है, कौन सा वायर आके जुड़ रहा है। आप आसानी से कलर देखकर ही पता कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, हम स्टार्टिंग के समय जो नए पैनल आते हैं उनके अंदर तो इस कलर कोड को स्टार्टिंग से ही फॉलो किया जाता है, लेकिन बाद में जब हमारा जो पैनल है वो काफी पुराना हो जाता है तो कई केसेस में हमारे जो टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, कुछ टर्मिनल ब्लॉक खराब हो जाते हैं। तो जब हम नए टर्मिनल ब्लॉक लगाते हैं तो उस समय हम डिफरेंट कलर के उपयोग कर लेते हैं। तो इस केस में आप प्रेफर कीजिए कि जो कलर पहले उपयोग हो रखा था उसी कलर की टीवी का ही उपयोग करें, क्योंकि सेम कलर के अगर आप टीवी का उपयोग करोगे तो ये आगे जाके हमें ही फायदा देता है, हमारा ही समय बचाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के साथ पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।